निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल प्रदर्शन किया जाता है, हर साल विरोध किया जाता है, लेकिन मनमानी रुकने का नाम नहीं लेती। किताबें जो है, सिलेबस जो है वो हर साल चेंज कर दिए जाते हैं और पिछली किताबें जो है वो रद्दी में चली जाती है। इस विषय को लेकर के पालक संघ के लोग आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए जी बताएंगे किस तरीके का बदलाव चाह रहे, क्योंकि जो नियम चले आ रहा है वो तो सदियों से चला आ रहा है। पीड़ित इस पीड़ा से ना आप बचे हैं ना हम बचे हैं, न इस सरकारी अमले में जो आप दफ्तर हम देख रहे हैं, यहाँ बैठने वाले बाबू से लेके अधिकारी तक के बच्चे भी इसी प्रताड़ना से प्रताड़ित है और उसका हर्जाना हर पालक हर पेरेंट्स भोग रहा है। सबको आर्थिक चोट दिया जा रहा है और इसी विषय पे चोट से ये जो स्कैम चल रहा है उससे मुक्ति के लिए हमने कुछ मांगे बनाई, जिसमें जो सिलेबस नर्सरी से लेके 8वीं तक जो पढ़ाया जाता है निजी स्कूलों द्वारा, उसमें हर वर्ष इन लोग प्रकाशक बदल देते हैं, लेखक कि इस बार इस लेखक की बुक चलेगी, अगली बार उस लेखक की बुक चलेगी। उसको कम से कम 5 साल के लिए, जो 2026-27 की अभी प्रकाशक की बुक्स हैं, कम से कम 5 साल के लिए उसको अनिवार्य कर दिया जाए। तो ये स्कैम काफी हद तक रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बुक्स हमारे बच्चे को, आज बेटे को काम आई है, कल बेटी को काम आएगी। और हो सकता है जो गरीब का बच्चा अगर किसी को पढ़ रहा है स्कूल में, जो बुक्स नहीं ले पा रहा है, हम उस पुस्तक को उसको दान दे सकते हैं, उस गरीब का भी भला हो सकता है। क्या लगता है आपको, इस पर काम होगा? क्योंकि काफी दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है, बदलाव कहीं भी देखने को नहीं मिला। प्रक्रिया पे हमने तो आवाज अभी उठाई है और हमने अभी उठाई है, हमको तो रिजल्ट दिख रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने, मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पे आवाज लगाई थी और जिस पॉइंट पे मैंने मांग की थी वो सभी पॉइंट पे आज जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए और जांच में संलिप्तता पाई गई, अनियमितता पाई गई तो स्कूल को हम जो भी वैधानिक कार्यवाही करेंगे उन्होंने आदेश दिया। तो हमको तो दिखता है और कानून पे हमको, संविधान पे भरोसा है। ये थे अमित, जिन्होंने आज जो शिक्षा विभाग के द्वारा लापरवाही की जा रही है, प्रकाशक जो बदले जाते हैं, किताबों को जो अगले साल की, पिछले साल की किताबों को रद्दी में फेंक दिया जाता है, इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई। कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी जो है शिक्षा अधिकारी ने इस बात को संज्ञान में लिया और तत्काल ही वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है कि जिन भी स्कूलों के द्वारा इस तरीके की मनमानी की जाएगी उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा अमित ने जो कदम उठाया उस पर जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है वैधानिक कार्यवाही करने के स्कूलों पर, तो क्या की जाती है और पालकों को कुछ राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी।